आपने बैंक ब्रांचेस पर ये एडवर्टाइजमेंट में जरूर सुना होगा, मुद्रा लोन अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये है, मुद्रा लोन एक्चुअली होता क्या है और कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं। आज इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मुद्रा लोन एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इस स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्मॉल ट्रेडर्स, सर्विस बिजनेसेस और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस लोन एक्सेस देना। और ये लोन बैंक्स, एनबीएफसीज और एमएफआईज के थ्रू दिया जाता है। मुद्रा खुद डायरेक्टली लोन नहीं देता, आपको लेंडर के थ्रू अप्लाई करना होता है। मुद्रा लोन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब इन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी का नाम है शिशु, जो 50,000 रुपए तक का लोन देता है। ये स्टार्टिंग स्टेज बिजनेसेस के लिए, जो पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए है। दूसरा किशोर, 50,000 से 5 लाख तक का लोन, ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए जो ऑलरेडी चल रहे हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी है तरुण, 5 लाख से 10 लाख के लोन, एस्टैब्लिश स्मॉल बिजनेसेस के एक्सपेंशन के लिए। अब एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है तरुण प्लस, जो 10 लाख से 20 लाख के लोन देता है। तरुण प्लस प्राइमरीली उन बोरोवर्स के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने पहले तरुण लोन लिया हो और सक्सेसफुली रीपे किया हो। मतलब पहले ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मुद्रा लोन के लिए प्रॉपर्टी या एसेट सिक्योरिटी देनी पड़ती है क्या? जनरली नहीं। मुद्रा लोन यूजुअली कोलेटरल फ्री होते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल गारंटी फंड बनाया है जिसका नाम है CGFMU, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। अगर बोरोवर लोन वापस नहीं चुका पाता तो बैंक को जो नुकसान होता है उसका कुछ हिस्सा ये गारंटी फंड कवर करता है। इसी वजह से बैंक कई मुद्रा लोन्स कोलेटरल के बिना भी सैंक्शन कर पाते हैं। लेकिन याद रखिए, कोलेटरल फ्री का मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं होता। बैंक फिर भी रीपेमेंट कैपेसिटी और बिजनेस वायबिलिटी चेक करता है। अब अगला सवाल है कि कौन लोग मुद्रा लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन जनरली उन बिजनेसेस के लिए दिया जाता है जो माइक्रो कैटेगरी में है, जैसे स्मॉल शॉप ओनर्स, ट्रेडर्स, रिपेयर सर्विसेज, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। एग्जांपल से समझिए, किराना स्टोर ओनर, अगर किसी का किराना स्टोर है और उसे 2-3 लाख वर्किंग कैपिटल चाहिए स्टॉक खरीदने के लिए, तो वो किशोर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई मोबाइल रिपेयर शॉप को मशीन्स और टूल्स खरीदने के लिए, अपनी शॉप एक्सपेंड करने के लिए कोई लोन चाहिए, तो वो शिशु या किशोर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं CA अल्फेद भंडारी और ये है द बैंकिंग।